चलो यहाँ ध्यान दो, क्या देखेंगे? समास। क्या देखेंगे? समास किसे कहते हैं और समास के पहचानने का नियम। इससे 3 क्वेश्चन फिक्स है, 3 से 4 क्वेश्चन इससे आता है एग्जाम में। 3 से 4 क्वेश्चन काफ़ी इजी है, काफ़ी अच्छा तरह तुम समझ जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है ना, पहचानने के लिए बहुत अच्छा तरह समझ जाएगा। और इससे 3-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट जरूर देखना, काफ़ी अच्छी तरह से ट्रिक से सीख जाएगा। समास किसे कहते हैं? इससे पहले हम संज्ञा पढ़ा दिए, सर्वनाम पढ़ा दिए और कारक पढ़ा दिए और उच्चारण स्थान, जैसे को का उच्चारण स्थान के कहाँ है, चो का उच्चारण स्थान कहाँ है, टो का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो उच्चारण स्थान में पढ़ा दिए। तो उनको वीडियो मिलेगा, मेरा फोटो पर क्लिक और प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जा, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में आने के बाद A to Z वीडियो मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट के, चाहे सोशल साइंस हो या साइंस हो या मैथ हो या हिंदी हो या हिंदी व्याकरण हो, सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। और एक मेरा न्यूज़ चैनल है जगदेव ब्लॉग, जो इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लो, सर्च मार के, ठीक है, जगदेव ब्लॉग। चलो पहले स्टार्ट करते हैं समास पढ़ना। क्या करते हैं? समास हम काफ़ी अच्छा सीख जाएगा, ठीक है ना, 15 से 20 मिनट। समास किसे कहते हैं? तो बताए थे संधि में जो है ना, संधि पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे 2 वर्णों का मेल होता है। 2 वर्णों का मेल किसको बोलते पता? अथी वर्ण किसको बोलते पता है ना? को, खो, गो, घो, अंगो, चो, छो, जो, इया, ये सब क्या है? वर्ण है। क्या है? ओ, आ, हर्ष, दीर्घ, ये सब क्या है? वर्ण। क्या है? तो संधि में 2 वर्ण का मेल होगा, यानी 2 वर्ण आपस में मिलेगा, 2 वर्ण आपस में। लेकिन समास में क्या होता है? तो समास में 2 पद मिलता है, यानी 2 शब्द मिल जाता है, एक नया शब्द बना देता है, समझ आ रहा है ना। तो क्या बोलेंगे? जब समास किसे बोलेंगे? तो जब बोलेंगे क्या, पहले परिभाषा देख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से, तो जब 2 या 2 से अधिक पद आप, जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच के विभक्ति, अपने बीच के विभक्ति को छोड़कर, विभक्ति को देखने यहाँ पे, जब 2 या 2 से अधिक पद छूट गया, जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच के विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाता है, आपस में मिल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? समास। क्या कहते हैं? आपस में मिल जाता है, आपस में मिल जाता है, उसे क्या कहते हैं? समास। उसे क्या कहते हैं? अब एग्जाम्पल से भी समझेंगे कैसे होगा। उसे समास कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे बताए थे, क्या बताए थे? राजमंत्री। क्या बताए थे? राज, तो इसको क्या बोलेंगे? राजा का मंत्री, राजा का मंत्री। तो देखो यहाँ पे बीच में क्या था? का। क्या था? तो बोल रहा जब 2 या 2 से अधिक, तो यहाँ 2 है ना, है ना, तो जब 2 या 2 से अधिक पद, एक पद इधर एक पद इधर, अपने बीच के विभक्ति, बीच में क्या है? का। क्या है? तो का गया छूट गया, इधर आ गया राजा, इधर आ गया मंत्री, तब बीच के विभक्ति को छोड़ दिया और आपस में क्या हुआ? आपस में मिल गया। इसी को क्या बोलते हैं? समास। क्या बोलते हैं? समझा तुम लोग? ऐसे बोलेंगे क्या? जैसे बोलेंगे जलमग्न। क्या बोलेंगे? जलमग्न, तो यानी जल में मग्न, जल में टोरेंगे तो यही ना होगा, तो टोरेंगे क्या होगा? जल में मग्न। क्या होगा? तो देखो इधर पर पहला पद इधर है, दूसरा पद इधर है, अपना बीच में जो विभक्ति इसको छोड़ दिया और ये दोनों क्या किया? आपस में दोस्ती कर लिया, आपस में मिल गया, तो क्या होगा? जलमग्न। क्या हुआ? तो इसको बोलते हैं समास। क्या बोलते हैं? लेकिन संधि में इस तरह ना आता, संधि में बीच में प्लस का चिन्ह आता है ना, लेकिन इसमें प्लस का चिन्ह आ रहा है क्या? इसमें प्लस का चिन्ह ना, इसमें बीच में आ रहा है विभक्ति। क्या आ रहा है? जैसे बोल सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं? क्या ऐसे बोल देंगे? माता पिता। क्या बोलेंगे? माता पिता। माता, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो माता और पिता नहीं लिखेंगे माता और पिता। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ कितना पद है? तो लोग लास्ट स्टेज देख रहे हैं, समास में कोई प्रॉब्लम ना होगा। माता यहाँ है, यहाँ क्या है? पिता। क्या है? तो यहाँ एक पद यहाँ हो गया, एक पद यहाँ हो गया ना, अब बीच में जो आया उसको छोड़ दिया और दोनों मिल गया, तो क्या हो गया? समास। क्या हो गया? समास में कोई दिक्कत? अब समास का 6 भेद होता है, यही क्वेश्चन पूछता है कि कुछ दे देगा, ऐसे लिख देगा कि माता पिता कौन समास है, त्रिभुज कौन समास है, दे देगा दशानन कौन समास है, दे देगा चतुर्भुज कौन समास है, समझ आ रहा है ना, उसी प्रकार दे देगा देव कन्या कौन समास है। तो समास पहचानने पूछता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, तो ये पहचानना काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ समास का कितना भेद होता है? समास का 6 भेद। कितना भेद? तुम लोग को पढ़ाए थे, संज्ञा के 5 भेद पढ़ाए थे काफ़ी अच्छा से, फिर पढ़ाए थे तुम लोग को सर्वनाम के 6 भेद पढ़ाए थे। आज पढ़ना है समास। तो समास का कितना भेद? समास का 6 भेद होता है। 6 भेद। कितना भेद होता है? 6 भेद होता है। कितना भेद होता है?
छा भैर होता है। पहला जो पढ़ेंगे उसको बोलेंगे अव्ययीभाव समास। क्या बोलेंगे? अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। दूसरा जो पढ़ेंगे उसको बोलेंगे द्वंद्व समास। क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तीसरा जो पढ़ेंगे उसको बोलेंगे द्विगु समास। क्या बोलेंगे? द्विगु समास, द्विगु समास। चौथा जो पढ़ेंगे उसको बोलेंगे हम तत्पुरुष समास। क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। और पांचवा जो पढ़ेंगे उसको बोलेंगे कर्मधारय समास। क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास, ठीक है ना। और छठा जो पढ़ेंगे उसको बोलेंगे बहुव्रीहि समास। क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास। और काफ़ी अच्छा सबको हम सबके बारे में एक पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास, उसको पहचानने सीखेंगे, फिर ये, ठीक है ना। तो अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? तो अव्ययीभाव समास जानने से पहले तुम लोग एक चीज़ और सीख जा। इससे भी क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आएगा पढ़ते से, एक क्वेश्चन आएगा उपसर्ग से। फिक्स है, आज तुम लोग को 5-6 क्वेश्चन फिक्स होगा कि ना बनना है। एक क्वेश्चन आता है पढ़ते से, एक क्वेश्चन आता है उपसर्ग से। तो पहले हम पढ़ते उपसर्ग जान लेते हैं, तब हम सीखेंगे क्या। पहले हम जान लेते क्या उपसर्ग और पढ़ते, क्योंकि उपसर्ग को बिना उपसर्ग के पढ़े हम अव्ययीभाव समास को नहीं पढ़ सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं उपसर्ग और पढ़ते। उपसर्ग और पढ़ते किसे कहते हैं? उपसर्ग और पढ़ते किसे? तो उपसर्ग कहते हैं जो आगे लग कर किसी शब्द के आगे आएगा। कहाँ आएगा? किसी शब्द के आगे आएगा और उसका अर्थ को बदल देगा, उसको बोलेंगे उपसर्ग। क्या बोलेंगे? तो बोलेगा उपसर्ग किसे कहते हैं? तो बोलना उपसर्ग वह शब्द है जो किसी शब्द के आगे आकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहते हैं? समझ तुम लोग आया? जैसे देख यहाँ पर हम लिखे हैं जय। क्या लिखे? जय। क्या लिखे? तो जय कब होता है? जब जीतता है तब ना। जब कोई व्यक्ति जीत जाता है तब क्या होता है? जय। क्या होता है? लेकिन इसके आगे पगलबा परा। इसके आगे क्या आ गया? परा। अभी जीतल था, अब क्या हार गया, तो इसके आगे क्या आया? तो आगे आया ना, और आगे आकर इसका अर्थ को ना बदल दिया। अभी खुशी मना रहा था, अब दुख हो गया, अब पराजय हो गया उसका, तो आगे आकर इसका अर्थ को बदल दिया। इसलिए ये क्या है? ये है उपसर्ग। क्या है? समझा? तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो आगे आकर अर्थ को बदल दे उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहते हैं? जैसे बोलेंगे क्या, यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर है मरण। क्या है? मरण। मरण मतलब मर गया। इसके आगे हम आगे क्या है? इसके आगे आ गया आ। क्या आ गया? वहाँ पढ़ा रहे हम ना, आएंगे उठा पटक देंगे जान में कहीं का। लगता है कितना विद्वान है, हम ऐसे इसको याद हो जाता है। इसका यहाँ ध्यान दे, मरण मतलब मर गया, मरण मतलब। और यहाँ पर क्या है? आ। क्या है? तो आ गया यानी आमरण, यानी आप मरबे नहीं करेगा, अमर हो गया। तो इसका आगे आ गया, अर्थ को बदल दिया, तो क्या कहलाएगा? उपसर्ग। क्या कहलाएगा? समझ तो लोग आया? यानी उपसर्ग किससे कहते हैं? तो कहते हैं जो आगे आकर शब्द के अर्थ को बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो अव्ययीभाव समास में हम पढ़ेंगे क्या, जिसके आगे उपसर्ग रहेगा उसको बोल देंगे तुरंत अव्ययीभाव समास है। क्या बोल देंगे? अव्ययीभाव समास है। समझा? पढ़ते किसे कहते थे? पो से पढ़ते, पो से पीछे, पो से पढ़ते, पो से पढ़ते, पो से यानी जो पीछे लग के उसका अर्थ को बदल दे उसको बोलते हैं पढ़ते। क्या बोलते हैं? क्या पढ़ते किसे कहते थे? बोलना है सिंपल कि वैसा शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगकर, पो से पढ़ते, पो से पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल दे उसे पढ़ते कहते। कोई दिक्कत? ऐसा बोलेंगे बूढ़ा, तो बूढ़ा को हम देख रहे हैं, नहीं देख रहे, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, लेकिन इसके अंत में लगा दिए पा। यह व्यक्ति रहा, व्यक्ति ने एक गुण को दिखा रहा है कि बुढ़ापा क्या है? गुण है। क्या है? तो अंत में क्या आया? पा। अंत में क्या आया? तो ये क्या है? तो अंत में लगाई, इसलिए क्या है? पढ़ते है। क्या है? समझा तुम लोग? ऐसा लिख रहा है लिख, यहाँ लिखा है कुछ लिखा। क्या लिखा है? लिखा है नहीं, तो यहाँ लिखा है लिख। तुम लोग को बोल दिए लिख। क्या बोल दिए? लिख। और इसके अंत में लगा दिए आवट। कौन सी लगा दिए हम? आवट। ये हट जाएगा तो यहाँ पर हो गया क्या? लिखावट। क्या हो गया? तो इसके अंत में क्या लगल है? आवट नहीं लगल है, तो अंत में लगा, ये क्या हो गया? ये हो गया पढ़ता है। क्या हो गया? पढ़ता है। क्या हुआ? ऐसे बोल रहा है मित्र। क्या बोल रहा है? और अंत में लगा दिए ता। क्या लगा दिए? तो मित्र तो कोई व्यक्ति है, लेकिन मित्रता क्या है? मित्रता गुण है। तुम लोग भाववाचक में पढ़ाए थे ना, भाववाचक संज्ञा में नहीं पढ़ाए थे, तो भाववाचक संज्ञा हो गया ना, हो गया, तो अंत में लग गया, तो क्या है? पढ़ते है। क्या है? तो हमको यहाँ पढ़ना उपसर्ग। क्या पढ़ना है? यानी जिस शब्द के पहले उपसर्ग आ जाओ अव्ययीभाव समास। क्या बोल रहे हैं? जिस शब्द के पहले उपसर्ग आ जाओ क्या होगा? अव्ययीभाव समास। और इसमें कौन कौन उपसर्ग आता है तो देखें यहाँ पर, एगो आएगा यथा। कौन आएगा? यथा आएगा। ज़्यादा मतलब कौन आएगा? ऐसे कोई भी उपसर्ग आएगा तो अव्ययीभाव, कोई भी उपसर्ग आएगा तो अभी, लेकिन ज़्यादा कौन आएगा वो हम लिख देते हैं। जैसे यथा आ जाएगा, परा आ जाएगा, आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? ये सब आएगा तो क्या हो जाएगा?
अविभाव समास। उपसर्ग पढ़ते भी तुम लोग को सीख गया होगा, उपसर्ग पढ़ते नहीं सीखा, तो ये सब आएगा तो क्या हो जाएगा अविभाव समास। जैसे हम बोल सकते हैं क्या एग्जाम्पल में, यथाशक्ति, यथा क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे बता दो कि यथाशक्ति में कौन समास, तो क्या बोलना है अविभाव समास। कैसे पहचानेंगे, तो यथा आगे आ गया, शक्ति के आगे क्या है यथा, क्या है, और यथा क्या है अब यथा क्या है उपसर्ग, क्या है, इसलिए कौन समास अविभाव समास। बोलेंगे पराजय, क्या बोलेंगे, तो देख लो यहाँ पर परा क्या है उपसर्ग, परा क्या है आगे उपसर्ग है, इसलिए कौन समास अविभाव समास। जब बोल देंगे हम क्या आमरण, क्या बोल देंगे आमरण, क्या बोल दिए आमरण, तो देखो आगे क्या है आ क्या है उपसर्ग, तो आगे उपसर्ग है इसलिए कौन समास अविभाव समास। तो अविभाव समास पहचाने में कोई दिक्कत। अविभाव समास में एक और होता है, अगर कोई शब्द को दो बार, यहाँ ध्यान दे, कोई शब्द है ठीक है ना, और उसी को अगर हम दो बार लिख दिए तब भी होता है अविभाव समास। क्या होता है, ऐसे बोलेंगे रातों रात, क्या बोलेंगे रातों रात, रातों, तो यहाँ भी रात यहाँ भी रात, नहीं दिख रहा है ना, है यहाँ भी रात यहाँ भी, तो ये क्या हो गया अविभाव समास। क्या हो गया अविभाव समास। हाँ उसी पर क्या लिख देंगे दिन दिन, क्या लिख देंगे दिन दिन, तो दो बार दिन दिन आ गया, तो भी क्या हो जाएगा अविभाव समास। अविभाव यानी किसी को हम दो बार लिख देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा अविभाव समास, कोई दिक्कत। अब ये ध्यान दे, अविभाव समास में हमको कैसे पहचान रहे थे, तो आगे वाला देखिए पहचान रहे थे, तो मेनका आगे वाला न था, मेनका आगे वाला न था, इसलिए अविभाव समास से पूछेगा कौन पद प्रधान होता है, आगे वाला कि पीछे वाला, यानी प्रथम की द्वितीय, तो प्रथम पद प्रधान होता है, क्योंकि आगे देख के पहचान रहे हैं ना। तो बोलेंगे अविभाव समास में कौन पद प्रधान होता है, तो बोलेंगे इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, समझा तुम लोग, इसमें कौन पद प्रधान होता है प्रथम पद, क्या होता है। अब देखिए यहाँ द्वंद्व समास देखेंगे, क्या देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखो ये ध्यान दो, द्वंद्व समास सिंपल बचाने का नियम है कि इसमें संयोजक चिन्ह का यूज होगा। कौन चिन्ह का यूज होगा, संयोजक चिन्ह किसको बोलते हैं, तो जो बड़का को ऐसे माइनस खींच देंगे ना, ये होता है संयोजक चिन्ह। क्या होता है संयोजक चिन्ह। और इसमें जो है दो पद का यूज होगा, दोनों पद का प्रधान होगा, दोनों पद का, ऐसे बोलेंगे माता पिता, तो माता भी मेन पिता भी मेन, कोई कम है क्या, तो ये क्या हो गया द्वंद्व समास। क्या हो गया द्वंद्व समास। बोलेंगे दाल भात, तो दाल भी मेन भात भी मेन, बिना भात के दाल खाएंगे, बिना दाल के भात खाएंगे, दोनों मेन है ना। बोलेंगे क्या बोलेंगे भला बुला, तो भला भी मेन और बुरा भी मेन। तो इस तरह जब रहेगा, जैसे बोलेंगे सीता राम, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, समझ आ रहा है ना। तो इस तरह जब शब्द लिखेंगे तो हो जाएगा कौन द्वंद्व समास। क्या जाएगा, तो द्वंद्व समास में क्या होगा, ऐसे बोले थे माता पिता, क्या बोले थे माता पिता बोल दिए, अब बीच में भी चिन्ह आ रहा है, बोलेंगे द्वंद्व समास। क्या बोलेंगे, बोलेंगे क्या, बोलेंगे पति पत्नी, पति पत्नी, तो देख पति भी मेन पत्नी भी मेन, बीच में चिन्ह आ गया, कौन समास द्वंद्व समास। कौन समास, दाल भात, कौन चीज दाल भात, क्या बोल दिए, तो दाल भी मेन भात भी मेन, और बीच में संयोजक चिन्ह आ गया, इसलिए कौन समास द्वंद्व समास। कौन समास, बोलेंगे क्या राधा कृष्ण, क्या बोलेंगे राधा कृष्ण, राधा कृष्ण आ गया, बीच में चिन्ह है ना, इसलिए कौन समास द्वंद्व समास। बोलेंगे गौरी शंकर, शंकर गौरी ना होता है, गौरी शंकर, गौरी मतलब पार्वती, शंकर मतलब शिव, तो गौरी शंकर बीच में चिन्ह आ गया, कौन समास द्वंद्व समास। कौन समास, बोलेंगे सीताराम ना होता है, तो सीताराम सीता भी मेन राम भी मेन, बीच में चिन्ह आ गया, इसलिए द्वंद्व समास। अब तुम लोग बोलेगा कि यहाँ भी तो इस चिन्ह है, लेकिन दोनों एक ही चीज है, तो एक ही चीज रहेगा तो कौन चीज अविभाव, लेकिन यहाँ देखो सब में ये चिन्ह है, लेकिन सब में अलग अलग है ना। कौन समास द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास पहचाने में कोई दिक्कत, हाँ पहचाने में कोई दिक्कत, बता लेल बकरोल द्वंद्व समास ना हो जाएगा, लेल भी बकलोर भी, अभी चमी चिन्ह दे देंगे ना जाएगा, हाँ कोई दिक्कत है। बोलेंगे लोटा डोरी, लोटा और डोरी, कौन समास द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में तुम लोग को दिक्कत ना होना चाहिए। अच्छा द्वंद्व समास से बोलेंगे बता कौन मेन है, प्रथम पद मेन है कि द्वितीय पद मेन है, प्रथम पद मेन है कि द्वितीय पद मेन है, दोनों मेन है दोनों ना मेन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। क्या बोलेंगे, इसमें दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। अब द्वंद्व समास तुम्हें पहचान जाएगा, द्वंद्व समास पहचानने में कोई प्रॉब्लम, पहचान जाएंगे। जिसमें दोनों अब तुम लोग किस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसे कौन समास कहते हैं, तो द्वंद्व समास कहते हैं। बोलेगा जिसमें बताया जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है उसे कौन समास कहते हैं, अविभाव समास। कोई दिक्कत।
अब पहुँचते हैं जो काफ़ी जी ये और ईजी है। अब पहुँचते हैं द्विगु समास। कैसे पहुँचते हैं? द्विगु समास में सिंपल याद रखना, अगर आगे संख्या आ गया, आगे नंबर आ गया तो द्विगु समास, आगे नंबर आ गया तो यानी आगे क्या बोल रहा है, संख्या पूर्व यानी संख्या आ गया पहले, तो आगे क्या आ जाए, आगे आ जाए नंबर, क्या आ जाए, आगे अगर संख्या आ जाए, आगे अगर संख्या आ जाए तो कौन समास होगा? द्विगु रे गधा, द्विगु समास। क्या होगा? जैसे बोलेंगे क्या, त्रिभुज, क्या बोल दिए, त्रिभुज। तो देख तीर मतलब क्या, तीन, तो संख्या आ गया ना आगे, तो कौन समास? द्विगु समास। जैसे बोलेंगे चतुर्भुज, क्या बोलेंगे, चतुर्भुज, क्या बोलेंगे, तो चतुर मतलब क्या, चार ना, हो गया, आगे संख्या आ गया, कौन समास? द्विगु समास। बोलेंगे पंचवटी, क्या बोलेंगे, पंचवटी, तो पंच मतलब क्या, पाँच, आगे संख्या आ गया, कौन समास? द्विगु समास। कोई दिक्कत? बोलेंगे अठन्नी, अठन्नी चवन्नी ना होता है, अठन्नी, अठ मतलब क्या, आठ, आगे संख्या आ गया, कौन समास? द्विगु समास। बोलेंगे चवन्नी, क्या बोलेंगे, चवन्नी, तो चवन्नी मतलब च मतलब कि चार गो अन्नी, तो आगे संख्या आ गया यानी कौन समास? द्विगु समास। बोलेंगे चौराहा, क्या बोलेंगे, चौराहा, क्या बोल रहे हैं, तो चौ मतलब क्या, चार, आगे संख्या आ गया, कौन समास? द्विगु समास। कोई दिक्कत तुम लोग को? हाँ, बोलेंगे दशानन, क्या बोलेंगे, दशानन, तो दस, दस ना आ रहा है, दस मतलब यहाँ है, दस मतलब दस, आनन मतलब सिर, आनन मतलब मुंडिया, मुंडिया, तो 10 सिर किसका था? रावण का था, तो यहाँ आगे 10 आ गया, कौन समास? द्विगु समास। कौन समास? और ये एक बहुब्रीहि में भी पढ़ाएंगे, ये दशानन जो है बहुब्रीहि भी समास है, इसको आगे बताएंगे कैसे बहुब्रीहि समास है, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? हाँ, बोलेंगे त्रिफला, क्या बोलेंगे, त्रिफला, तो आगे तीन है, तो आगे तीन आ गया ना, आगे संख्या आ गया ना, कौन समास? द्विगु समास है। द्विगु समास में तुम लोग को दिक्कत ना होना चाहिए। अब ये तीनों में कोई दिक्कत है, ये तीन को पढ़ा दें, कोई दिक्कत है तुम लोग को? कोई दिक्कत है? दिक्कत ना तो सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर, खाली पढ़ेगा, सब्सक्राइब कौन करेगा? चलिए कर, चलिए ध्यान दे। द्विगु समास में दिक्कत है। अब पढ़ेंगे तत्पुरुष, क्या पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। क्या पढ़ना है? तत्पुरुष समास में पढ़ने के लिए हमको तुम लोग को पढ़ाए थे कारक, क्या पढ़ाए थे, कारक तुम लोग को पढ़ा दिए ना, कारक तथा उसका चिन्ह पढ़ा दिए ना, तो कारक और उसका चिन्ह को जानना जरूरी है। जब तक उसका चिन्ह को नहीं आनेगा तब तक हम तत्पुरुष समास को नहीं पहचान पाएंगे। समझ आ गया तुम लोग को? जैसे बोलेंगे क्या, कारक में तुम लोग को पढ़ाए थे, कारक के 8 भेद बताए थे ना, और कारक के 8 भेद में सबका हम चिन्ह तुम लोग को बताए थे ना, बताए थे, क्या बताए थे? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है हो अरे, बताए थे। तो ये आज होना चाहिए, तब तुम लोग तत्पुरुष समय पहचान पाएगा। समझ आ रहा है ना? तो तुम लोग जो कारक अभी नहीं पढ़ा हो जाकर पढ़ ले, प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर हिंदी व्याकरण पर क्लिक करना, टोटल मिल जाएगा जितना हम पढ़ा है। तो क्या बोलते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है हो अरे, यही है ना? तो ये आज होना चाहिए, तब तत्पुरुष समास तुम लोग पढ़ पाएगा। नहीं, तत्पुरुष समास में जो है ना, कारक चिन्ह आएगा। क्या आएगा? कारक चिन्ह। क्या आएगा? कारक, तत्पुरुष समास। क्या बोल रहे हैं? तत्पुरुष समास में आएगा कारक चिन्ह। क्या आएगा? और अभी जो हम बोले थे, कर्ता ने कर्म को करण से, सब क्या था? कारक चिन्ह। क्या था? तो जहाँ बीच में कारक चिन्ह आया, जहाँ बीच में क्या आया? कारक चिन्ह आया, ठीक है ना, तो बोलेंगे कौन समास है? बोलेंगे तत्पुरुष समास है। क्या? यानी तोड़ने पर बीच में अगर कारक चिन्ह आया तो बोलेंगे कौन समास है? तत्पुरुष समास है। ऐसे बोलेंगे क्या, यहाँ ध्यान दे, जैसे बोलेंगे हम क्या, यहाँ ध्यान दे, राजकुमार। क्या बोलेंगे? अब इसको तोड़ के देख, इसको तोड़ के, तो इसको तोड़, तो जब इसको तोड़ेंगे तो होगा राजा का कुमार, राजा का कुमार। कुमार मतलब समझना है ना बेटा? तो राजा का कुमार, राजा का, तो जब बीच में का आ गया, बताए थे ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, संबंध का के की, तो का के क्या आ गया? तो कौन 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 समास? तत्पुरुष समास। कोई दिक्कत? उसी प्रकार बोलेंगे राजा राजकन्या। क्या बोलेंगे? तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? राजा का कन्या, तो का के किया गया, कौन समास? तत्पुरुष समास। यानी कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की,
अधिकरण में पर संबोधन है, हो, अरे, ये सब आता है तो क्या होता है? तत्पुरुष समास। क्या होगा? इसमें से कोई भी, ई भी आ जाए, ई भी आ जाए, कोई भी आ जाएगा, कोई भी अगर बीच में आ गया तो कौन सी हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जैसे बोलेंगे क्या, यहाँ लिख देते हैं, और जैसे बोलेंगे क्या, जलमग्न। क्या बोले? अब इसको तोड़ के देख, इसको तोड़ के, तो तोड़ के इसको देख, तो जल में मग्न क्या होगा? जल में मग्न, जल में, तो देख यहाँ में आ गया, और में होता है ना यहाँ पर ही ना, होता अधिकरण में पर होता है ना, कारक चिन्ह आ गया, इसलिए कौन समास? तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष समास। को दिक्कत उसी प्रकार से बोलेंगे क्या, बोलेंगे वात पित्त। क्या बोलेंगे? वात पित्त, यानी इसको तोड़ तो बोलेंगे वात से पित्त। क्या बोलेंगे? वात से पित्त। तो से आ गया, से आता है ना, करण से, अधिकरण से होता है ना, तो कारक चिन्ह आ गया, इसलिए कौन समास? तत्पुरुष समास। बोलेंगे गुणहीन। क्या बोलेंगे? गुणहीन। क्या बोलेंगे? यानी गुण से हीन, गुण से तोड़ेंगे तो क्या होगा? गुण से हीन, तो से आ गया, तो कारक चिन्ह आ गया, कौन समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में तुम लोग को अब दिक्कत ना होना चाहिए। दिक्कत होगा क्या? तत्पुरुष समास समझ गया ना? तत्पुरुष समास में एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, 3, 4, 5 लिख देना। अब यहाँ देखना है क्या, अब बचता है कर्मधारय। क्या बचता है? कर्मधारय समास पहचाने का सिंपल नहीं है, इसमें तुम्हारा बड़ाई करेगा, बहुत बड़ा है, एकदम तुमको खुश कर देगा। क्या कर देगा? तो जहाँ देखना बड़ाई कर रहा है ना, जहाँ तुम्हारा बड़ाई करेगा, किसी का बड़ाई करेगा, बड़ा समझता है ना, तो जब किसी का बड़ाई करेगा तो उसको बोलेंगे कर्मधारय समास। क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। बड़ाई को बोलेंगे उपमा उपमेय। उपमा यानी तुमको बहुत सारा उपमा देगा कि तुम ऐसे है, उससे है, यानी उपमा देगा। क्या देगा? तो जहाँ उपमा उपमेय होगा तो कर्मधारय समास। क्या बोलते हैं? यानी जहाँ किसी का विशेषता बतलाएगा तो कर्मधारय समास। क्या होगा? जैसे बोलेगा तो क्या, कि तुम्हारा मुख जो है ना चंद्रमा ऐसा है। क्या बोलेगा? लेकिन चंद्रमा ऐसा तुम्हारा मुख है, बकलौले है ना, है तो बोलेगा चंद्रमुखी। क्या बोलेगा? तो चंद्रमुखी में तो क्या हुआ? बोल रहे हम क्या, चंद्रमुखी। क्या बोल रहे हैं हम? बोल रहा है कि तोर जो मुँहा है ना वो किरंग है चंद्रमा ऐसा, तो बड़ा नहीं कर दिया, बड़ा किया तो मुख, उसका मुख चंद्रमा ऐसा कभी होगा, तो लेकिन यहाँ बड़ा कर दिया ना, तो बड़ा कर दिया तो कौन समास? कर्मधारय समास। विशेषता ने बता दिया, उसका मुख का विशेषता बता दिया, किधर है, किरंग है, तो चंद्रमा ऐसा है, उपमा दिया, उपमय दिया, तो कौन समास? कर्मधारय। कोई दिक्कत है? बोले क्या बोलना है? उसी प्रकार रहेगा कमल नयन। क्या रहेगा? इसका लिखने की जगह ना ऊपर मिटाते हैं, ठीक है ना। चल यहाँ ध्यान दे, ओए यहाँ ध्यान दे। तो क्या बोले थे हम? कर्मधारय समय पढ़ा रहे हैं ना, कर्मधारय समय में बताया था क्या रहेगा, तो इसमें रहेगा आगे उपमा या उपमेय। उपमा उपमेय किसको बोलते हैं? तो जो बड़ाई करने वाला शब्द रहेगा उसको बोलेंगे उपमा उपमेय। जो बड़ाई करने वाला शब्द रहेगा उसको क्या बोलेंगे? यानी जो विशेषता बताने वाला शब्द रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उपमा उपमेय। क्या बोलेंगे? जैसे क्या बोले थे? ऐसे बोले थे चंद्रमुखी। क्या बोल दिए? किसी को हम खुश करने के लिए क्या बोलेंगे? चंद्रमुखी उसको बोल दिया, खुश हो गया कि हमारे मुहानम चंद्रमा ऐसा है, बकलौले ना, तो चंद्रमुखी। क्या बोला? तो चंद्रमुखी, तो यहाँ विशेषता नहीं बता रहा है कि मुख की रंग है चंद्रमा ऐसा, मुख की रंग है, तो विशेषता बता रहा है ना, तो क्या होगा? कर्मधारय समास। क्या हो गया? बोले क्या, कमल नयन। क्या बोल दिए? कमल नयन, यानी नयन मतलब क्या होता है? क्या होता है? तो बोल रहा है तुम्हारा आँखिया जो है ना वो किरण है कमल जैसा, कमल जैसा आँख होगा कभी? हाँ, लेकिन इसका विशेषता बता रहा है ना, खाली बड़ाई कर रहा है, तो बड़ाई कर रहे हैं तो कौन समास? कौन समास? कर्मधारय समास। कौन समास? कर्मधारय समास। समझ आ रहा है ना? तो तुम टोपी पहन ले, अब बोले तुम्हारा टोपिया है लाल टोपी, किरंग टोपी है, तो टोपिया विशेषता नहीं बता रहे हैं, टोपिया किरंग है लाल है, टोपिया किरंग है लाल है, तो विशेषता बता दिया ना, इसलिए कौन समास? कौन समास? या तुम लोग एगो फिल्म देखा होगा, उसमें बोलता है काला टोपी लाल रुमाल, बोलता है हाँ, तो लिख दिया हम, चलो लाल टोपी नहीं लिखे, लिख दिया काला टोपी और लिख दिया लाल रुमाल। क्या लिख दिया? लाल रुमाल, लाल। तो देखे आप, तो टोपिया की रंग है काला है, रुमालवा की रंग है लाल है, तो विशेषता नहीं बता रहे हैं, तो कौन समास? कर्मधारय समास। कौन समास? उसी प्रकार बोलेंगे चरण कमल। क्या बोलेंगे? यानी तो जो चरण है ना कमल जैसे नम है, नम कमल जैसे सुंदर है, तो विशेषता नहीं बता रहे हैं, विशेषता बता रहा है ना, तो क्या हो गया? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में तुम लोग को दिक्कत होगा क्या? कर्मधारय समास में दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ देखना बड़ाई कर रहा है तो कर्मधारय समास, ठीक है। अब देखते हैं बहुब्रीहि समास। जो कौन देखते हैं? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि, देखो बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान, दो पद होता है ना, तो कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें एक अन्य पद प्रधान हो जाता है। क्या होता है?
यानी बहुब्रीहि समास हम किसको बोलेंगे? बोलेंगे जिसमें मतलब आए, क्या है, जिसमें मतलब निकल जाए। क्या निकल जाए? ऐसे बोलेंगे बता बिना पानी, तो बिना पानी मतलब क्या? सरस्वती माँ। बिना पानी मतलब कौन चीज? तो मतलब निकल गया ना, तो कौन समास? बहुब्रीहि समास। कौन समास ना होगा? बोलेंगे हंस वाहिनी, हंस वाहिनी मतलब कौन चीज? सरस्वती माँ। कौन समास? बहुब्रीहि समास। बोलेंगे पुस्तक धारणी, तो पुस्तक धारणी मतलब कौन चीज? सरस्वती माँ। तो कौन समास? यानी जहाँ मतलब निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? ओए, जहाँ मतलब निकल जाएगा कौन समास? तो जहाँ मतलब निकलेगा, जहाँ मतलब बहुब्रीहि समास, जहाँ मतलब निकलेगा। जैसे बोलेंगे लंबोदर, लंबोदर लंबा हो उदर, तो लंबा उदर किसका होता है? और लंबा पेट किसका होता है? गणेश जी का। किसका होता है? तो लंबोदर मतलब गणेश, तो मतलब निकल गया ना, तो कौन समास? बहुब्रीहि समास। तो जहाँ मतलब निकलेगा बहुब्रीहि समास, जहाँ मतलब निकलेगा बहुब्रीहि। जैसे बोलेंगे क्या? चंद्रशेखर, यानी जिसके सर पर चंद्रमा हो। तो किसके सिर पर चंद्रमा होता है? तो शंकर भगवान का देखना, शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा होता है। तो देखें यहाँ पे चंद्रशेखर मतलब शंकर भगवान, चंद्रशेखर मतलब, तो मतलब निकल गया ना, तो कौन समास? बहुब्रीहि समास। काफी इजी है ना है। बोलेंगे क्या? चक्रपाणी, यानी चक्र धारण करने वाला, चक्र धारण करने, तो मतलब कौन ची? विष्णु। तो मतलब निकल गया ना, तो कौन समास? बहुब्रीहि समास। कौन समास? समझ तुम लोग क्या आ रहा है? बोलेंगे दशानन, दशानन मतलब 10 और आनन मतलब सिर, तो जिसका 10 सिर हो। किसका 10 सिर था? रावण का था, तो मतलब निकल गया ना। दशानन मतलब रावण, दशानन मतलब, तो दशानन कौन समास? बहुब्रीहि समास। और दशानन और कौन समास? तो द्विगु समास भी। तो 10 यहाँ अपनी संख्या आ रहा है ना, तो द्विगु भी है और बहुब्रीहि भी है। तो तुम लोग को बहुब्रीहि में अब दिक्कत ना होना चाहिए। दिक्कत होगा क्या? तो इसमें क्या बोलेंगे? इसमें बोलेंगे क्या? बहुब्रीहि में क्या बोलेंगे? बहुब्रीहि में बोलेंगे कि इसमें अन्य पद का प्रधान होता है, ना तो इसमें एक पहला पद होगा ना तो दूसरा पद प्रधान होगा। इसमें क्या होगा? अन्य पद प्रधान होगा। लेकिन मतलब कुछ और ना निकल रहा है, मतलब कुछ और निकल रहा है ना, यानी इसमें अन्य पद का प्रधान होगा। इसमें अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। समझ आ गया? अब यहाँ जैसे क्या बताए थे, जैसे बताए थे क्या, जैसे बताए थे क्या, हम बताए थे चंद्रशेखर, क्या बताए थे? जितना बताए थे लिख दे। चंद्रशेखर, लंबोदर, क्या बताए थे? लंबोदर, क्या बोले थे? लंबोदर। उसी प्रकार बोले थे क्या? हंस वाहिनी, हंस वाहिनी। उसी प्रकार बोले थे दशानन, क्या बोले थे? दशानन, क्या बोले? उसी प्रकार हम लिख सकते हैं क्या? और हम लिख सकते हैं दशानन लिख दिए ना। उसी प्रकार और लिख सकते हैं क्या? पीताम्बर, क्या लिख सकते हैं? यानी पीला वस्त्र धारण करने वाला। तो पीला वस्त्र कौन पूजा धारण करता है? बृहस्पति पूजा करता है ना। तो बृहस्पति के दिन देखना, जो बृहस्पति वार करेगा वो पीला वस्त्र धारण करेगा। पीला वस्त्र यानी वो हमेशा पीला पहने रहेगा। तुमको तो आज लग जाएगा, पता चल जाएगा। पीला वस्त्र धारण करेगा, क्या करेगा? पीला वस्त्र धारण। तो पीला वस्त्र धारण करने वाले कौन होता है? विष्णु भगवान। कौन होता है? क्योंकि बृहस्पति में विष्णु भगवान की पूजा करते हैं ना। तो पीताम्बर, उसी प्रकार श्वेताम्बर, क्या हो जाएगा? श्वेताम्बर। उसी प्रकार हो जाएगा क्या? नीलकंठ, क्या हो जाएगा? नीलकंठ। तो नीलाकंठ किसका है? शंकर भगवान का। शंकर भगवान का नीलाकंठ क्यों हो गया? तो तुमने देखा होगा, जब समुद्र, तुम लोग सीरियल देखा होगा, जब समुद्र मंथन होता है तो राक्षस के पास से चल जाता है क्या? अमृत चल जाता है, और देवता के पास चला जाता है जहर। क्या जाता है? अब जहर कौन पिएगा? तो शंकर भगवान पी लेता है जहर, और यहाँ कंठ में रहता है, पेट में जाने नहीं देता है। उसका कंठ हो गया नीला। क्या हो गया? तो नीलकंठ यानी शंकर, नीलकंठ यानी शंकर भगवान। यही नहीं हुआ? ये सब क्या है? ये सब है बहुब्रीहि समास। क्या है? समझा तुम लोग? तो बहुब्रीहि पहचान लेगा। चंद्रशेखर मतलब क्या? शंकर भगवान। क्या हो गया? लंबोदर मतलब क्या? गणेश भगवान। मतलब निकल रहा है ना। हंस वाहिनी मतलब क्या? सरस्वती माँ। यही ना होगा? दशानन मतलब कौन ची? रावण। क्या? पीताम्बर मतलब कौन ची? विष्णु भगवान। श्वेताम्बर मतलब कौन ची? श्वेत वस्त्र धारण करने वाला सरस्वती माँ। ठीक है ना। नीलकंठ मतलब कौन ची? शंकर भगवान, शंकर भगवान। समझ आ गया तुम लोग को? कोई दिक्कत? अब एक और बचा है, ठीक है ना। 6वें समास होता है, लेकिन एगो हम पढ़ा रहे हैं, और तो वो जो है ना उसको बोलेंगे नए समास। क्या बोलेंगे? लेकिन वो जो है अलग से समास नहीं है, वो तत्पुरुष के अंदर घुसल है। किधर घुसल है? तत्पुरुष के प्रकार है। समास पूछा कितना, तो बोलना है 6। कितना बोलना है? लेकिन एगो 7वां हम पढ़ा रहे हैं जिससे क्वेश्चन आता है, लेकिन वो 7वां जो समास ना है वो क्या है? तत्पुरुष के प्रकार है, तत्पुरुष के, तो उसको बोलते हैं नए समास। क्या बोलते हैं? देखिए नए समास में काफ़ी ईजी है। नए समास काफ़ी ईजी है। तो नए समास क्या बोल रहे हैं? नए समास। तो नए समास पहचाने का सिंपल नियम है क्या?
आगे रहेगा ओ, क्या रहेगा? आगे ओ, क्या बोल रहे हैं? अगर आगे है ओ, आगे है तो कौन समास? नए समास। कौन समास? नए समास। आगे ओ रहेगा तो कौन समास? ऐसे क्या बोलेंगे? बोलेंगे अनजान, क्या बोल दें? अनजान नहीं बोलेंगे। क्या? अन्याय, क्या बोलेंगे? अन्याय। तो देखो न्याय के पहले क्या है? ओ, क्या है? इसलिए कौन समास? नए समास। कौन समास? लिख रहे हैं संहार, क्या लिख रहे हैं? और संहार के पहले है ओ, क्या है? ओ लगा दिए ना, तो हो गया ओ संहार हो गया। कौन समास? नए समास। कौन समास? है शांत, क्या है? शांत। शांत के पहले लगा दिए ओ, क्या लगा दिए? तो हो गया ओ शांत, क्या हो गया? तो कौन समास? नए समास। समझ आ रहा है ना? है धर्म, क्या है? धर्म। धर्म के पहले लगा दिए ओ, क्या लगा दिए? ओ, तो ओ लग गया ना आगे, तो कौन समास? नए समास। है संभव, क्या है? संभव। और संभव का आगे लगा दिए हम ओ, क्या लगा दिए? तो कौन समास? नए समास। समझा तुम लोग? यानी जहाँ ओ मिलेगा नए समास बोल देंगे, जहाँ ओ मिलेगा नए समास। कोई दिक्कत है? आना है, आना है देख लेना। आ में होता है कौन समास? आ मेरा क्या? उपसर्ग, क्या है? तो आ मिलेगा तो अब भी भाव, आ मिलेगा तो इन्हें कि आ मिलेगा तो नहीं बोल देना। आ हम नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ओ, क्या बोल रहे हैं? समझा तुम लोग? तो तुम लोग का समास से कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तुम लोग को दिक्कत तो तुम लोग थोड़ा सा जो सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर, वीडियो को हम पूरा फैला दे। समाज से कोई दिक्कत है? छोबो समाज पहचाने में तुम लोग को कोई दिक्कत है? अब हम कुछ एग्जांपल देंगे, ठीक है ना? कुछ लिख देते हैं और तुम लोग को बोलेंगे बताइए कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ठीक है ना? क्या कुछ हम तुम लोग टेस्ट ले लेते हैं। समझा तुम लोग? तो जिसको लिखना है लिख सकता है, कुछ छुटा हुआ है तो, ठीक है ना? और तुम लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए यहाँ ध्यान दे। अब इतना तुम लोग को पहचानना है। समाज पढ़ा दिए ना? जल्दी बता दे कौन कौन समास है। जल्दी जल्दी बता। राजा रंक कौन समास? राजा रंक कौन समास? तो राजा रंक का बीच में संयोजक चिन्ह है, कौन समास? द्विंद समास। कौन समास? तो यहाँ लिख दे द्विंद समास। क्या लिखेंगे? द्विंद समास। महारानी कौन समास? तो देख रानी के बड़ा नहीं कर रहा है कि तुम महान हो, कैसा हो? रानी महान, रानी बड़ा नहीं कर रहा है कि रानी कैसन है, तो महान है, कैसन है, बड़ा कर दिया। तो कौन समास? बड़ा कर रहा है तो क्रमधारय समास। क्रमधारय समास। पुरुषोत्तम, तो देख पुरुष में उत्तम, टोर पुरुष में उत्तम। पुरुष में तो में आ गया ना, कारक चिन्ह आ गया ना, तो जिसमें कारक चिन्ह आता है क्या होता है? तत्पुरुष। क्या होता है? तो जाएगा तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। को दिक्कत है? नवग्राह संख्या आ गया आगे, नवग्राह संख्या आगे आ गया, तो आगे नव मतलब नो, नव मतलब तो आगे संख्या थे कौन समास? क्या? द्विगु समास। कौन समास? देख घर घर घर, तो इसमें बीच में तो ये चिन्ह है, बीच में ये चिन्ह है, लेकिन एक ही चीज ने दो बार यूज कर दिए। जब एक ही चीज को दो बार लिख देंगे तब द्विंद नहीं बोलना है, अब बी भाव। क्या बोलना है? नहीं बताए थे? अब बी भाव क्या बोलना है? जब त्रिलोचन तो आगे क्या है? तीन। आगे क्या है? तीन है तो कौन समास? द्विगु समास। क्योंकि संख्या आगे तो द्विगु समास, संख्या आगे तो, लेकिन त्रिलोचन है, त्रि मतलब तीन, लोचन मतलब आँख, लोचन मतलब तीन आँख किसका होता है? शंकर भगवान का होता है। तो यहाँ मतलब भी निकल रहा है ना, मतलब निकल रहा है ना, तो बहुब्रीहि भी होगा, यानी दोनों है, बहुब्रीहि भी है। समझ आ रहा है ना? यानी ये द्विगु और बहुब्रीहि दोनों है। सप्ताह, तो सप्ताह मतलब सात, सप्ताह मतलब संख्या आ गया ना, कौन समास? द्विगु समास। कौन समास? आजीवन। कौन समास? आजीवन। कौन समास? आगे है आ, आगे है आ, क्या उपसर्ग? क्या है? उपसर्ग है तो कौन समास? अब बी भाव, अब भी भाव हो गया ना। ओ समर्थ। कौन समास? तो आगे है ओ, आगे है ओ, तो बताया था ना आगे अगर ओ रहता तो नए समास। क्या बताया था? ये हो गया नए समास। क्या हो गया? नए समास। यथा संभव, तो आगे है यथा, क्या है? और यथा क्या उपसर्ग? क्या है? बताया था यथा परा ओ, ये सब क्या उपसर्ग? क्या है? तो उपसर्ग है तो कौन समास? अब भी भाव। कौन समास? अब वही भाव। बता यहाँ गजानन। गजानन मतलब समझ रहा है ना? गजानन मतलब गणेश। गजानन मतलब गजानन मतलब अरे गज मतलब क्या होता है? हाथी। क्या होता है? तो हाथी का मुख किसका है? गणेश भगवान का है ना। तो गजानन मतलब, गजानन का मतलब क्या हो गया? तो मतलब निकल गया ना, इसलिए बहुब्रीहि ना होगा। कौन समास? बहुब्रीहि समास। समझ आ गया? चल बता यहाँ राजा रानी। राजा रानी खत्म कहानी, जल्दी बता। हाँ, द्विंद समास दोनों में ना है, तो द्विंद समास। बता यहाँ पे जलज। जलज यानी जल में उत्पन्न होने वाला, पंकज यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, तो क्या मतलब? कमल। मतलब निकल गया? नहीं निकला। जलज यानी जल में उत्पन्न होने वाला, पंकज यानी पंख मतलब कीचड़, पंख मतलब अब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, तो कीचड़ में कौन उत्पन्न होता है? कमल होता है ना। तो मतलब निकल रहा है, तो मतलब निकल रहा है, इसलिए क्या होगा? बहुब्रीहि। क्या होगा? बहुब्रीहि समास। समझ आया तुम लोग को?
बता, बिना पानी मतलब सरस्वती, तो मतलब निकल गया ना। तो कोई क्या होगा, बहुव्रीहि। क्या होगा, बहुव्रीहि। हाथों तो 2 बार लिख दिए एक ही चीज़ 2 बार नहीं लिख दिए, तो एक ही चीज़ को 2 बार लिखेंगे तो कौन समास, अव्ययी भाव। कोई दिक्कत। उस महादेव, तो देवता देखे यहाँ पर देवता की क्या किए हम, बड़ाई कर दिए कि देवता किरंग है तो महान है, किरंग है तो उपमा दे दिए तो कौन समास, कर्मधारय। नर नारी, तो नर भी मेन नारी भी मेन, अच्छी नया संयोजक क्या है, कौन समास, द्विंद समास। कोई दिक्कत होगा, सीख गया समास में कोई दिक्कत। जितना भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा ना। जो ना लिखा लिख ले, जल्दी लिख।